हमारे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा अदर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड ओबीसीज यानी अदर बैकवर्ड ग्रुप्स के बारे में। जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया है उसने अपना खुद का संविधान जो है उसको अपनाया। डॉक्टर BR अम्बेडकर का बहुत अहम रोल था एज अ चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी के, और इनको जो है अपॉइंट किया गया कि आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करें। इन्होंने जो है पूरी तरह से कोशिश करी कि इंडिया को जो है एक सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाए, और इसमें प्रावधान किए जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ग्रुप्स जो हैं उनको एक्नॉलेज किया गया कुछ खास बेनिफिट्स के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों को या बैकवर्ड ग्रुप्स को। इसके साथ साथ कुछ खास प्राविधान माइनॉरिटीज के लिए भी किए गए। अब देखते हैं शेड्यूल्ड कास्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कुछ स्पेशल सेफगार्ड्स किए हैं ताकि प्रोटेक्ट कर सके शेड्यूल्ड कास्ट को हर तरीके के शोषण से, और उनको जो है सामाजिक तौर पे न्याय मिल सके उसकी पूरी कोशिश करी है, उसके लिए सावधान प्रावधान किए हैं। इसके अलावा अब से जो स्टेट्स होते हैं वो उनको भी ओब्लाइज किया गया है कि आप इसको इंश्योर करें। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कुछ प्रावधान किए गए हैं फंडामेंटल राइट्स जो हैं सिटीजन्स की, उनको लेकर, जो कि मेंशन करी गई है डिफरेंट पार्ट्स में बिसाइड्स पार्ट 3 के। इसके बारे में आपने अपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान क्या है? आर्टिकल 14 कहता है आप लॉ के सामने बराबर है, सब लोग लॉ के सामने बराबर हैं। आर्टिकल 15 कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर। आर्टिकल 16 कहता है सबको बराबरी का मौका मिले पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में। आर्टिकल 17 एबॉलिशन, खत्म कर दिया जाए अनटचेबिलिटी को। आर्टिकल 46 प्रमोट किया जाए एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और बाकी वीकर सेक्शंस। आर्टिकल 330 कहता है कि रिजर्वेशन करी जाए सीट की शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा में। आर्टिकल 332 रिजर्वेशन सीट्स की शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं स्टेट्स की उसके अंदर। 334 के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन सीट्स की शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए हाउस ऑफ पीपल में भी, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी स्टेट्स की, ताकि जो कि सीज करी जा सकती हैं 70 साल के बाद। आर्टिकल 335 के अनुसार जो क्लेम्स हैं शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सर्विसेज और पोस्ट के लिए, इन सब चीजों को लेकर जो है खास प्रावधान किए गए हैं। अब वेलफेयर स्कीम्स क्या चलाई गई शेड्यूल्ड कास्ट के लिए? दोनों ही, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, इन्होंने इनिशिएट किया, शुरुआत करी वेलफेयर स्कीम्स और प्रोग्राम्स की ताकि डेवलपमेंट हो सके शेड्यूल्ड कास्ट का। आप इस फैक्ट को जानते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो एनकरेज करती है जो बच्चे हैं शेड्यूल्ड कास्ट के कि वो जो है प्राइमरी और हायर एजुकेशन को हासिल करें कई अलग अलग मेथड से। इसके लिए फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होता है यूनिफॉर्म का, आश्रमशाला है, हॉस्टल फैसिलिटीज जिसमें फीस माफ करना हो गया, इंसेंटिव्स दिए जाते हैं जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलरशिप दी जाती है उन बच्चों के पेरेंट्स को जो कि एंगेज होते हैं अनस्किल्ड ऑक्यूपेशंस, खाना फ्री में देना, लोन्स देना लोअर इंटरेस्ट रेट पर, और ओवरसीज ट्रेनिंग, बाहर ट्रेनिंग कराना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए शेड्यूल्ड कास्ट लोगों के गवर्नमेंट ने जो है वो लोन्स दिए हैं, फार्मर्स को लोन्स दिए गए हैं, कम छोटे लघु उद्योग हैं उनको करने के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स को दिए गए हैं, लॉयर्स को दिए गए हैं, और यहाँ तक कि जो विमेन है जो खुद एक तरह से अपना काम करना चाहती हैं, एंटरप्राइजिंग है, उनके लिए भी मदद करी है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने अपनाए हैं कुछ और स्टेप्स ताकि डेवलपमेंट हो सके शेड्यूल्ड कास्ट का। एनकरेज करना इंटरकास्ट मैरिजेस को, समूह लगन जो होता है ग्रुप मैरिजेस, हाउसिंग असिस्टेंस बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए जो बीपीएल हाउस होल्ड घर परिवार हैं, ग्रुप इंश्योरेंस असिस्टेंट केस में अगर बाई चांस कुछ कैलेमिटी या आपदा आ जाती है तब। प्रोग्राम्स क्या क्या चलाए गए हैं ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए? इंडिया में बहुत सारे प्रोग्राम्स को प्लान किया गया है ट्राइब्स के डेवलपमेंट के। वो कौन कौन से हैं? जैसे प्रोग्राम्स रिलेटेड टू शेड्यूल्ड कास्ट 1951, प्रिंसिपल पंचशील का वो जो कि गिव दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1906 में, फॉर्मेशन ट्राइबल ब्लॉक का ताकि डेवलपमेंट हो सके शेड्यूल्ड ट्राइब्स का 1961, फॉर्मेशन गुजरात ट्राइबल कॉर्पोरेशन 1972 में, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 74 का, गुजरात स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 76, जैसे
गरीबी को हटाने के पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स, ताकि शेड्यूल ट्राइब्स के जो हाउस होल्ड हैं वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ सकें 1982 में। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया 87, नेशनल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 1989 में, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 में। 73rd और 74 अमेंडमेंट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं वो रिलेटेड हैं रिप्रेजेंटेशन इनका हो पंचायत के अंदर। 99 पंचायत एक्ट यानी एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज का, या पैसा जिसे कहते हैं, 1996 में इसने डिसॉल्व कर दी पावर और अथॉरिटी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को और ग्राम सभा को, ताकि ये सपोर्ट कर सकें शेड्यूल टाइप का भी पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट, यानी वो भी हिस्सा लें। चेंज किया गया पर्सपेक्टिव में, नजरिए में, वेलफेयर टू डेवलपमेंट और ट्राइबल एम्पावरमेंट 1997, न्यू गुजरात पैटर्न 98-99, एस्टैब्लिशमेंट मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स 1999 और वन बंधु कल्याण योजना 2007। अब यहाँ दी गई है ब्रीफ इंफॉर्मेशन क्या क्या वेलफेयर स्कीम्स चल रही है अदर बैकवर्ड ग्रुप्स के लिए। ट्यूशन और एग्जामिनेशन फी को माफ करना, एजुकेशनल स्कीम उसकी इनकम लिमिट को ध्यान में रखते हुए स्कॉलरशिप देना अलग अलग कोर्सेज के लिए, फ्री यूनिफॉर्म, लोन दिया जा रहा है लोअर इंटरेस्ट रेट पे, कंस्ट्रक्शन कराए जा रहे हैं हॉस्टल्स के लिए ओबीसी बॉयज और गर्ल्स के लिए, और इंसेंटिव दिए जा रहे हैं टैलेंटेड स्टूडेंट। इकोनॉमिक स्कीम्स में आता है कि फाइनेंशियल तौर पे आपको हेल्प मिलेगी कॉटेज इंडस्ट्री के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए अंदर मानव गरिमा योजना। लोन दिया जाएगा 4% इंटरेस्ट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेडिकल और लॉ ग्रेजुएट्स के लिए, ताकि वो अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस शुरू। स्कीम होगी मंथली एजुकेशनल क्लासेस के लिए और कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए। फाइनेंस असिस्टेंस दिया जाएगा आईएएस आईपीएस ट्रेनिंग क्लासेस और साथ ही साथ बुक्स को परचेज करने। फिर आती है रिजर्वेशन पॉलिसी। इतनी सारी वेलफेयर स्कीम्स के जो कि चलाई जा रही हैं प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट के लिए वीकर सेक्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी, तब भी जो प्रावधान रिजर्वेशन का वो भी किया गया है। ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है ये बेसिकली पॉलिसी है इनको प्रोटेक्ट किया जा सके डिस्क्रिमिनेशन से, क्योंकि खासतौर से वीकर सेक्शन में किया जाता है। रिजर्वेशन जो पॉलिसी है एक बहुत ही लाभकारी कदम मान सकते हैं कि वो जो है समाज में जो असमानता है उसको खत्म करना और न्याय को स्थापित करना। इसके साथ साथ छूट दी गई है, रिलैक्सेशन यानी छूट है एज लिमिट में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है या गवर्नमेंट सर्विस है उसके अंदर। तो हमने जो है अभी देखे बहुत सारे ऐसे स्टेप्स जो कि उठाए जा रहे हैं ताकि जो वीकर सेक्शन है उसको सशक्त बनाया जा सके। इसी तरह से एफर्ट्स करे जा रहे हैं विमेन को भी सशक्त बनाने के। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अपने अगले यूनिट। तो ये चैप्टर अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करें। आस्था एजुकेशन। मिलते हैं अगले चैप्टर।